मुनसफ कुश्ती हाजी अब्दुल रशीद पहलवान मनीला चैम्पियन जिनका तल्लुक़ लाहौर से है और ज़िया पहलवान जिनका तल्लुक़ गुजरांवाला से है वो होंगे। दाएं जानिब इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद हैं लियाकत पहलवान और मुनसिफ और उनके साथ साथ नन्ना पहलवान। दोनों पहलवानों ने आपस में हाथ मिलाया और इसके बाद मुकाबले के लिए तैयार। मुनसिफ ने दोनों को तरीक़ेकार समझाया कि इसमें अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा तो उसकी बाकायदा उन्हें पेनल्टी अदा करनी पड़ेगी। कुश्ती शुरू हुई। रुस्तम पाकिस्तान दंगल के तीसरी और चौथी पोजीशन के मुकाबले इस वक्त गुलाबी कॉस्ट्यूम में आपके सामने मौजूद हैं लियाकत जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है और नन्ना पहलवान जिनका ताल्लुक रेलवे से है। दोनों पहलवानों का इंतहाई खतरनाक अंदाज में एक दूसरे पे हमला। पाकिस्तान आर्मी के पहलवान लियाकत को एक खतरनाक दाव लगा, लेकिन अखाड़े से बाहर दोनों पहलवान और मुनसिफ ने इन्हें अखाड़े के दरमियान लाने के लिए कहा। तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए ये देखिए नन्हे का पहलवान ने सिंगल लेग टैकल करने की कोशिश में लियाकत पहलवान को नीचे गिराया और ये इस वक्त लियाकत पहलवान नन्हा पहलवान को सिंगल लेग टैकल करके नीचे गिराने में कामयाब हुए। नाजरीन, ये दोनों पहलवान सैफ गेम के गोल्ड मेडलिस्ट है। ताहर सईद नन्हा पहलवान 130 किलोग्राम में श्रीलंका में और कलकत्ता में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं, जबकि लियाकत पहलवान ने 100 किलोग्राम क्लास में पिछले साल बांग्लादेश में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ताहिर और नन्ना पहलवान दोनों ने एक दूसरे की कलाई मजबूती से पकड़ी, सर से सर जोड़े, लेकिन दाव लगाने में कामयाब नहीं। एक मरतबा फिर उसी पोजीशन पे दोनों ने एक दूसरे की पंजा आजमाई की और इस पंजा आजमाई के दौरान वो फैसला करते हैं कि कौन सा दबाव इस्तेमाल किया जाए। गुलाबी कॉस्ट्यूम में आपके सामने इस वक्त हैं लियाकत पहलवान। उन्होंने बहुत खूबसूरत लंगड़ी लगाई। लियाकत पहलवान ने टांग का दाव कराते हुए नन्ना को नीचे गिराने की कोशिश की और ये पहली मर्तबा इन मुकाबलों में लांगड़ी का दाव इस्तेमाल किया गया है। पहली मर्तबा टांग गिराने की कोशिश की गई। इससे पहले टांग से एक बारली का दाव इस्तेमाल किया गया था। जी। इस वक्त इन मुकाबलों के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल अनीस बाजवा और सैयद शहीद अली जो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के सदर हैं, आपके सामने स्क्रीन पे हैं। और मुकाबले इस वक्त तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए जारी है। लियाकत पहलवान पाकिस्तान आर्मी और दूसरे हैं नन्ना पहलवान पाकिस्तान रेलवे। नन्ना पहलवान ने एक अंडरहैंड दाव लगाने की कोशिश की, लेकिन लियाकत पहलवान इंतहाई चाबुक दस्ती और महारत के साथ इस दाव से बचे। तीसरी और चौथी पोजीशन में जीतने वाले खिलाड़ी को पाकिस्तान रेसलिंग की तरफ से 25,000 रुपया और चौथी पोजीशन हासिल करने वाले खिलाड़ी को 10,000 रुपया नकद इनाम से नवाजा जाएगा। इस वक्त नन्ना पहलवान ने लियाकत पहलवान को नीचे गिराया हुआ है और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके कॉस्ट्यूम की मदद से लियाकत पहलवान को उल्टा दाव लगाने के बाद नीचे गिराएं और फिर चारों शान चित करें, लेकिन लियाकत पहलवान इंतहाई महारत के साथ और इंतहाई ताकत के साथ डटे हुए हैं। उन्होंने अपने हाथों को ज़मीन में मट्टी में गाड़ रखा है। इस वक्त लियाकत पहलवान ने जो नन्ना पहलवान की सिंगल लेग टैकल की हुई है, उसकी वजह से नन्ना पहलवान ऊपर से कोई दाव इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस दाव में चूंकि खासी देर हो गई है, इसलिए मुमकिन है कि मुनसिफ इन दोनों को उठा के जैसा ये कहें कि नया दाव लगाया जाए। हमारा क्योंकि ये टाइम का मुकाबला है 30 मिनट का। 30 मिनट का। इसमें रूल कुछ इस तरह है जी कि पहला जो राउंड है वो 30 मिनट का होगा। अगर उसमें कोई पहलवान दूसरे को चित ना कर सकेगा तो फिर 10 मिनट और इजाफी वक्त दिया जाएगा। इजाफी वक्त दिया जाएगा। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी
आरिफ चौधरी इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने हैं और इस दौरान मुकाबला, और ये मुकाबला इस वक्त जारी है। और लियाकत अभी तक इस दाव से बचने में कामयाब नहीं हुए। नन्हे ने बहुत खतरनाक दाव लगाया हुआ है और इस चीज़ का लियाकत को एहसास है, इसलिए वो उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहते कि वो ज़रा सी कमज़ोरी का मुजाहरा करें और नन्हा पहलवान उन्हें गिरा दें। लोगों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पे मौजूद है जो इन मुकाबलों को देखकर अब्दुल रशीद मनेला चैंपियन जो कि इस कुश्ती के मुंसफ हैं, ज़िया पहलवान जिनका तल्लुक गुजरांवाले से है वो भी इस कुश्ती के मुंसफ हैं। ये देखिए नन्हा पहलवान एक खतरनाक दाव की जानिब, लेकिन इस दौरान लियाकत पहलवान ने नन्हे पहलवान की दाईं टांग को मजबूती से थामा और इसी मजबूती से, इतनी मजबूती से पकड़ा कि वो दाव लगाने में कामयाब नहीं हो सकी। ये जो नीचे से उन्होंने टांग काबू की हुई है, इसकी वजह से ऊपर वाला पहलवान कोई दाव इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस दौरान जक्कू पहलवान जो है वो मट्टी उठा के लाया और उन्होंने नन्हे पहलवान के जिस्म पे डाली, क्योंकि पसीने की वजह से हाथ फिसल जाता है। तो ये मुखालिफ खिलाड़ी के लिए या मुखालिफ पहलवान के लिए बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाती है। ये खूबसूरत दाव लगा हुआ है, लेकिन दोनों पहलवानों में से कोई पहलवान भी कामयाब नहीं। मोहम्मद बशीर भोलाबाला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि आइंदा पहली और दूसरी पोजीशन में हिस्सा लेंगे। इस वक्त अखाड़े की तरफ आ रहे हैं। तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए मुकाबला नन्हा पहलवान और लियाकत पहलवान में जारी है। रुस्तम पाकिस्तान, K2 रुस्तम पाकिस्तान दंगल तीसरी और चौथी पोजीशन के मुकाबले जारी हैं। नन्हा पहलवान इस वक्त लियाकत पहलवान के ऊपर हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से कॉस्ट्यूम को पकड़ के उनको उल्टा करके चारों शाने चित कर दिया जाए। अगरचे जिस्मानी लिहाज से नन्हा पहलवान बहुत ज़्यादा मजबूत जिस्म के मालिक हैं, लेकिन लियाकत पहलवान भी तकनीकी एतबार से कम नहीं है। जी जय साहब, ये जो दाव लगाने की कोशिश की थी नन्हे पहलवान ने दाव नहीं, ये लियाकत पहलवान ने खुद अपने आप को आज़ाद करवाने की कोशिश की थी। उस दौरान में कुछ अपसेट हो गया था। एक मरतबा फिर नन्हे पहलवान की भरपूर कोशिश और बड़ा भरपूर वार। और नन्हा पहलवान और लियाकत पहलवान के दरमियान होने वाले इस मुकाबले को हाजी अब्दुल रशीद ने बराबर करार दे दिया और तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए अब ये मुकाबला बराबर हुआ है। अगर ये मुकाबला बराबर हो जाए तो फिर क्या पोजीशन बनती है? देखें, ये फेडरेशन पे है, जैसे भी फेडरेशन फैसला करे। ये नन्हा पहलवान और लियाकत, नन्हा पहलवान सौंदर का दाव निकालते हुए ऊपर से रेला लगाने की कोशिश में, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सके। नन्हा पहलवान जो कि कॉस्ट्यूम से ऊपर से काबू किए हुए हैं, रेला लगाने की कोशिश में